जय श्री कृष्ण। कैसे आप? ठीक। बस बढ़िया। आप कैसे हो? मैं बढ़िया। और कैसा है सब वहाँ पे? गर्मी? बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है जी मैम। गर्मी हाँ। से ज्यादा ह्यूमिडिटी ज्यादा है। अच्छा। बारिश आने की संभावना बोल रहे हैं ना, आती नहीं है और गर्मी ज्यादा लगती है। ये तो है, हाँ। बहुत है, खाने को कुछ मन नहीं कर रहा है। अब तो बेल का ही वो जूस पिया है। मैंने भी वही पिया आज। मेरा तो कुछ मन नहीं कर रहा था खाने का। सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था बस। हाँ। हम्म। वहां पे भी गर्मी है। नहीं, इतनी नहीं है। आप जैसी गर्मी नहीं है। वहां जितनी गर्मी नहीं है। हाँ। हाँ है। बट ये है, ठीक है। बहुत ज्यादा वाला नहीं होता है। इसलिए वहाँ ह्यूमिड होता है ना, तो घुटन होने लग जाती है। हाँ। बैठे बैठे भी पसीने आ रहे होते हैं वहां, तो ऐसा हाँ, हो जाता है। तो पसीना ही निकलता है। कुछ भी काम हम्म। करो, करना है करो, तभी निकलता है ये हाँ। पसीना। थक जाते, वैसे हम कुछ करते नहीं तभी थक जाते, ऐसा लगता है। हाँ, ये होता है। एनर्जी वापस नहीं आती ना, थकान थकान सी रहती है। इसलिए। हम्म। अच्छा, मेरी वीडियो नहीं बनाई आपने? चेहरा ब्लर कर दो और वीडियो बना के दे दो। हाँ, और मैं भेजने वाली हूँ। मैंने अपने खुद से बनाई मगर ठीक नहीं हुई, फिर प्रियांश को बोला कि तू अब मैं बोलूँ ना, तू तू करना। मैंने अपना से अच्छा। थोड़ा किया था, तो अच्छी नहीं बनी अरे थी। नहीं, कैमरा सामने रखो। और बस उसको अगर ब्लर नहीं करना तो उसको बस पढ़ करके बोल दो। उसको नीचे रखो कैमरे के आगे और धीरे धीरे पढ़ के बोल दो। हाँ भाई। बाकी जो मन में आए वो बोल देना। नहीं, वो ऐसे सब कोई जबरदस्ती मगर नहीं है। वो फनी लगती थी इसलिए मैंने नहीं भेजा। तो मैंने बोला प्रियांश अब तू आएगा ना तभी मैं तेरे सामने ही मैं शूट करूंगी। अच्छा अच्छा। ठीक इसलिए है। नहीं भेजी मैंने। कोई नहीं। स्टार्ट करें? हाँ करे। आईज क्लोज। स्पाइन स्ट्रेट। डीप इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। ध्यान सिर्फ सांसों पे। ओम के उच्चारण के लिए अपने आप को सजग करेंगे। गहरी लंबी सांस। ओम का उच्चारण। ओम। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। आज का हमारा सेशन है ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो ज्यादा हार्ड ना करके रिलैक्सेशंस वाला करके फिर हम आराम से मेडिटेशन करेंगे। ठीक है? लेट्स स्टार्ट।
अपने फिंगर्स को क्रॉस करेंगे, टर्न एंड लिफ्ट, कमर सीधी, ध्यान सांसों पे, डीप इनहेल एंड एक्सेल, डीप इनहेल एंड एक्सेल। अपनी सांसों को अपने स्टमक तक महसूस करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली डाउन, धीरे से हाथ नीचे। परफेक्ट। ओपन योर आर्म्स, दोनों हाथ सीधे। हाँ, ब्लॉक हटा सकते हैं। बोथ हैंड स्ट्रेट एंड ट्विस्ट। थोड़ा सा वॉल से आगे हो जाएंगे, ट्विस्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाथ सीधे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19। अच्छा, स्पेस कम है तो एक काम कीजिए, अपने हाथों को क्रॉस करके यहाँ रख लीजिए। ठीक है, अब कम स्पेस में भी हो जाएगा। ठीक है, 19, 20, 21, 22, परफेक्ट, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 and last 40। धीरे से वापस रिलैक्स, deep inhale and exhale, inhale and exhale। वज्रासन, अपने लेग्स को ओपन कर देंगे। ठीक है, हाथ जितने आगे जा सकते हैं, ठीक है, उतने आगे जाएंगे एंड हेड डाउन। अपनी चेस्ट को फ्लोर पे टच करने की कोशिश करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। परफेक्ट। हिप्स को पीछे रहने देंगे, ओनली वेस्ट। हाँ, होल्ड फॉर 1 मिनट, ध्यान अपनी सांसों पे। डीप इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, ब्रीथ। धीरे से वापस जैसे गए थे वैसी। परफेक्ट। नॉर्मल वज्रासन, join your legs, प्रणाम, down, twist and turn। आपका ध्यान आपकी सांसों पे। वेरी नाइस, एक्सेलेंट। होल्ड, गुड। साइड मसल्स को महसूस करेंगे एंड ब्रीथ। ओपन योर शोल्डर्स, शोल्डर्स को नीचे नहीं, नीचे फ्लोर पे नहीं जाने देंगे, उठा के रखेंगे। हाँ, अभी शोल्डर्स ऐसे है ना, ऐसे नीचे नहीं जाएंगी है, इसको उठा के रखेंगे, तभी स्ट्रेच ज्यादा महसूस होगा आपकी वेस्ट लाइन में आपको। ट्राई वंस मोर, बेटर। इनहेल एंड एक्सेल।
ध्यान सांसों पे। धीरे से वापस। परफेक्ट। अदर साइड। टर्न एंड ट्विस्ट। परफेक्ट। होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। रिलैक्स फॉर 30 सेकेंड्स। ठीक है, posture ये रहेगा। पर्वत आसन में आएंगे हम। ठीक है। नाउ ऑपोजिट हैंड से ऑपोजिट लेग को होल्ड करा एंड ट्विस्ट। पैरों में गैप रखने का ना, हाँ, तभी पैरों में ट्विस्ट होगा गैप ना। रहेगा। हाँ, गैप रहेगा। एंकल नीचे। होल्ड योर काफ मसल्स। उल्टे हाथ से सीधे लेग को की काफ मसल्स। ठीक है। बेटर। ब्यूटिफुल। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से अदर साइड। परफेक्ट। होल्ड। यस। अपने शोल्डर के नीचे से अपने सर को जितना हो सके ट्विस्ट करने की कोशिश करो, बाहर की तरफ खींचो अपने आप को बाहर। अपनी स्पाइन को बाहर खींचो। वेरी नाइस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस रिलैक्स। वेरी नाइस। रिलैक्स फॉर 10 सेकेंड्स। तो इसको हम टर्न्स करने से हमारी स्पाइन है ना, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बनती है, और जितनी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी ना, बुढ़ापा उतनी देर से आता है। ठीक है। सारा प्रॉब्लम स्पाइन की वजह से होता है। जितना स्पाइन फ्लेक्सिबल रहेगी ना, आपके मसल्स आपके ऑर्गन्स है ना, उतना सिक्योर फील करते हैं, और उतना अच्छी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमारी बॉडी पोस्चर अच्छा रहता है। और नेक्स्ट। वो भी एक्सरसाइज करो ना, जो हमें न्यूरो प्रॉब्लम हो जाता है ना, कभी कभी वो छींक आ जाती है या खांसी हो जाती है उसमें, पता है आपको यूरिन प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे एज जैसे बढ़ती जा रही है तब हमको ऐसा हो जाता है ना न्यूरो प्रॉब्लम। अभी हुआ नहीं है मगर वो मसल्स इतने टाइट हो जाए ना तो आगे जाके प्रॉब्लम ना हाँ। आए। यस यस। वो भी क्योंकि एक्सरसाइज मसल करो। जितना ज्यादा स्टिफ होगा है ना, हमारी साइकोलॉजी मानसिक तौर पे न्यूरो प्रॉब्लम्स उतने ज्यादा आते हैं। वो धीरे धीरे इंडिकेट करते हैं, बताते हाँ हैं कि पैरों में प्रॉब्लम हो रही है, झंझनाहट हो रही है, मसल्स धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। ये सारे इंडिकेशन होते हैं। बड़ी बीमारी आने से पहले छोटी छोटी इंडिकेशन हमारी बॉडी हाँ देती है। ये हो तो जाता है। हमारे ऊपर है कि हम कितना समझ लेते हैं उसको। हाँ इसलिए। नहीं, अभी से क्यों थोड़ा टाइट कर रखे ना मसल्स तो फिर आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जैसे हाँ। जैसे एज जाएगी वैसे कोई भी मसल्स तो वीक होने ही वाला है। हाँ, ये बात फैक्ट है। मगर ये, अगर हमारे जितनी गाड़ी जितनी चलती रहती है उतना अच्छी चलती है, और खड़ी कर दी तो फिर जंग लगती लगती है, उसकी हाँ ऑयलिंग वगैरह सब करने में टाइम लगता है। तो सेम हाँ विद बॉडी ऑल्सो। हाँ जितना चलती रहेगी आपके मसल्स ऑर्गन्स उतना हेल्दी रहते हैं। और जब हाँ हमने खड़ा कर दिया, आराम दे दिया, जितना हाँ उसे आराम दे दिया,
उसे आराम की आदत पड़ जाएगी, हाँ इसलिए। हाँ। चलो, बॉडी, अप, हैंड्स अप एंड डाउन। वन, ऊपर, टू, थ्री, वन, परफेक्ट, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and last 20. Relax for 30 seconds. Very good. Other side, दूसरी तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and last 20. Relax. पैरों को ऐसे किया, ठीक है, और एक दूसरे पैर को उसके ऊपर से क्रॉस करते हुए ऐसे, जैसे गौमुख आसन होता है ना। हम्म, ठीक है। जो पैर फोल्ड किया है, ठीक है, उस साइड पे दोनों हाथ रखे एंड बेंड, नीचे जाना है, हिप्स नहीं उठाने पर, ठीक है, पूरा नीचे नहीं जा पाओगे, नहीं, जो पैर जो बेंड किया है उसी साइड जाना है। तो ये वाला पैर ऊपर है ना, इस साइड जाना है। परफेक्ट। होल्ड 30 सेकेंड्स, अपने आप स्ट्रेच आएगा। दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, वो ही बहुत होगा आपके लिए। वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस लेग चेंज, ये पैर नीचे जाएगा और दूसरा पैर ऊपर आ जाएगा। जिस साइड का पैर है उसी साइड पे टर्न लिया एंड बेंड डाउन। इनहेल एंड एक्सहेल, ध्यान सांसों पे लगा रहेगा, अपने स्ट्रेच को महसूस करेंगे। एंजॉय योर स्ट्रेच। बिल्कुल ठीक है।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस रिलैक्स, पैर सीधे, रिलैक्स। एक पैर फोल्ड किया, ऑपोजिट हैंड यहाँ पर आया, इस थाइस को कवर किया, पीछे वाला हाथ स्पाइन के पास, एंड टर्न पूरा होल्ड करेंगे। वेरी गुड, 1 मिनट तक होल्ड करेंगे इस पोजीशन। इनहेल एंड एक्सहेल, ध्यान सारा स्टमक पे। धीरे से पहले फेस वापस आएगा, फिर शोल्डर्स और फिर वेस्ट। परफेक्ट, रिलैक्स फॉर 10 सेकेंड्स। टर्न। इस पैर को इतना पास लेके जाने की जरूरत नहीं, इसको इस घुटने के पास ही रखेंगे, थोड़ा सा गैप रहेगा पैरों में, ठीक है। एकदम पास मत ले जाओ, ध्यान रखो, ताकि पेट स्टमक को टर्न करने की स्पेस मिले, जगह मिले, ठीक है। टर्न एंड अदर साइड। ध्यान सांसों पे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे से वापस, पहले फेस वापस आएगा, फिर शोल्डर और फिर स्पाइन। परफेक्ट, रिलैक्स 30 सेकेंड्स। होल्ड कर ऐसे, लेग्स में गैप रहेगा, इसको होल्ड करा, जा रहा है हाथ वहां तक, ठीक है। ध्यान प्रॉपर, पीछे वाले हाथ को देखेंगे। एक्सीलेंट। इनहेल एंड एक्सहेल। 30 सेकेंड्स मोर। धीरे से वापस, अदर साइड। टर्न एंड ट्विस्ट। वेरी गुड।
धीरे से वापस, रिलैक्स फॉर 30 सेकेंड्स। पैर साइड में रहेगा, स्ट्रेट में रहेगा, ठीक है। आपका फेस वॉल की तरफ या फिर बेड की तरफ रहेगा। हमें ऐसे नहीं बैठना, हमें बैठना है ऐसे, ताकि ये घुटना जाए बाहर की तरफ और ये पैर जाए इधर की तरफ, ठीक है। चलिए, हैंड्स अप, बेंड डाउन, 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 एंड होल्ड। परफेक्ट। हाथ सीधा। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना नीचे जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि पोस्चर ठीक है या नहीं है। हाथ सीधा रखो, ऊपर वाला। वेरी गुड, बेटर, हाँ ठीक है। धीरे से वापस, रिलैक्स। ये वाला पैर थोड़ा सा आगे जाएगा, ठीक है, और ये वाला पैर थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। ये इधर और ये इधर, ठीक है। कमर को फोल्ड करा आपने इधर, हाथ नीचे, एंड बेंड डाउन। इधर साइड मसल्स पे इधर स्ट्रेच आएगा। वेरी गुड। होल्ड। ध्यान सांसों पे। इनहेल एंड एक्सहेल। लेग चेंज, धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स। हैंड स्ट्रेट, धीरे धीरे नीचे जाना है, एंड होल्ड। परफेक्ट। हाथ सीधे, हाँ। धीरे से वापस, रिलैक्स। फ्लिक 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। टर्न एंड स्लोली बेंड डाउन। होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे से वापस, रिलैक्स करेंगे, उल्टा लेट जाएंगे पेट के बल।
लेते रहेंगे, रिलैक्स करेंगे। चलिए, दोनों हाथ शोल्डर के पास, माथा जमीन पे। भुजंगासन के लिए पैरा लेवल। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे एंड होल्ड, परफेक्ट। ध्यान सांसों पे, इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। हाथों को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे अपनी चेस्ट के पास। इनहेल अप, पूरा ऊपर, जितना ऊपर जा सकते हैं। धीरे धीरे, मैक्सिमम, वेरी गुड। ऊपर सीलिंग पे देखेंगे, ऊपर की तरफ, सीलिंग पे, परफेक्ट। अपने राइट लेग के पीछे देखेंगे, अपने राइट लेग को देखेंगे पीछे करके मुंह, पूरा गर्दन पीछे। वेरी गुड। होल्ड 30 सेकेंड्स। लेफ्ट साइड पे देखेंगे अब, अदर साइड, दूसरे पैर को। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। स्पाइन की हेल्प से सीधा लेटेंगे। दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे हिप्स के पास, गैप रहेगा, बट एक पैर दूसरे मैट के कॉर्नर पे, दूसरा पैर दूसरे मैट के कॉर्नर पे। अपने हाथों को सीधा रखेंगे, हल्का सा बॉडी को ऊपर लिफ्ट करेंगे, चेस्ट तक उठेंगे और अपनी हील्स को वन बाय वन टच करेंगे। नहीं, हिप्स को नहीं उठाना, हिप्स को नीचे लेके जाओ, चेस्ट को ऊपर उठाओ। और वो अपने हील्स टच करो, एक एक करके। 1, 2, एक बार मैं करके दिखाती हूँ, वापस आ जाएंगे। हील्स को साइड में रखा, डिस्टेंस पे, टर्न, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। चलिए, 1, परफेक्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29 एंड लास्ट 30। रिलैक्स, धीरे से नीचे। परफेक्ट। पैरों को फोल्ड करेंगे, हिप हल आसन में जाएंगे। हल आसन को होल्ड करना है 2 मिनट के लिए। थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाओ, चलेगा। परफेक्ट, वेरी गुड। धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके जाने की कोशिश करो। 1 बाय 1 एक एक पैर को नीचे टच करने की कोशिश करो। पैर सीधे रहेंगे। होल्ड इस पोजीशन को करेंगे 2 मिनट के लिए। और ध्यान सांसों पे, आपकी गले पे। धीरे से वापस रिलैक्स, नहीं बैठना नहीं, लेट जाओ लेट जाओ। बैठना मत, चक्कर आ जाएंगे, सर दर्द हो जाएगा। रिलैक्स, धीरे से 1 मिनट के लिए रिलैक्स करते हैं। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। एक ब्लॉक्स लेंगे, अपनी कमर के नीचे से रखना है, चेस्ट के पीछे रखना है, ठीक है। कमर के नीचे नहीं, पेट के पीछे नहीं, चेस्ट के पीछे, ठीक है। जहां रखा सीधा उसके ऊपर लेट जाएंगे। और अपने हाथों को पूरा सीधा कर देंगे एंड रिलैक्स, सर पीछे रहेगा। परफेक्ट। ध्यान सांसों पे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। हाथों को ऊपर ले जाइए, थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए ऐसे। हाँ बस, आपके शोल्डर्स में अपने आप स्ट्रेच आएगा। अब ध्यान सांसों पे। नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा
लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुम्। धीरे से ब्रेक को रिमूव कर देंगे। नॉर्मल शवासन, रिलैक्स फॉर 2-3 मिनट्स। धीरे से ब्रेक को हटा देंगे। अपनी स्पाइन को फ्लोर पे महसूस करेंगे। फील योर स्पाइन एंड रिलैक्स। व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्
सङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् मन शांत, शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाए। धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। अपनी चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस को तो वापस अपनी सांसों पे लेकर आएंगे। धीरे से लेफ्ट साइड पर टर्न लेंगे, रिलैक्स करेंगे। राइट हैंड की हेल्प से उठ के बैठ जाएंगे। मन शांत, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट। उज्जयी प्राणायाम करेंगे फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स और 6 मिनट्स। नोज से इनहेल करेंगे। अपनी सांसों को अपने गले पे यानी कि कंठ पे आते और जाते हुए महसूस करेंगे। जैसे बच्चे की खराटे होते हैं, बिल्कुल वैसी आवाज आएगी आपको। अंदर से आने वाली हवा की ध्वनि को महसूस कर पाएंगे आप।
सांसों को बिल्कुल सामान्य यानी कि नॉर्मल होने देंगे। ओम के उच्चारण के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। शांति शांति शांति। प्रणाम। दोनों हाथ जोड़ेंगे। रब योर बोथ हैंड्स। अच्छा लगा। हाँ, good। शांत हो जाता है माइंड। माइंड भी शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि हमने कुछ किया ही नहीं, थकान वाली चीज, दोबारा एनर्जी वापस आ गई हो। हाँ इतनी सही में। एक्सरसाइज करने के बाद भी ना बॉडी एक्टिव हो जाती है दोबारा से। हाँ, और ये होल्ड करके भी आपने जांच करवाया ना तो मालूम होता है कि कहाँ पे वो होता है असर, किन किन वही अंगों में ये असर होता है। योगा यही होता है। हाँ करके वापस आ जाना योगा नहीं है। एक हाँ आसन को कम से कम 30 सेकेंड्स, 1 मिनट तक होल्ड करना। आप अपनी नसों को में बहता हुआ खून को, उसके ब्लड सर्कुलेशन को महसूस कर पाते हो, हाँ सही में। है ना। बॉडी को तो पता जितना चलता है आप, इसका कहीं पे इसका इफेक्ट हाँ, हो रहा है। आपकी स्ट्रेचेबिलिटी इंक्रीज होने लग जाती है, मसल पावर इंक्रीज होने लग जाती है। करके पोज को वापस आना योगा नहीं है, उसको होल्ड करना। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, दैट इज। सिर्फ हलासन में ही वो गर्मी की वजह से घुटन हो रही थी। हाँ, वो मैं हलासन समझ गई। इसलिए। हलासन हाँ, गर्मी की वजह से नहीं हुआ। गर्मी की वजह नॉर्मल से डेज में वो करेंगे ना। हाँ, नहीं स्टेज होल्ड नहीं रख हाँ, सकते। वो जी घबराने लग जाता है एकदम से। हाँ, हाँ, जी घबराने लग जाता है क्योंकि नहीं सब कुछ उधर आ जाता है तो सांस लेने की भी दिक्कत आ जाती है, गर्मी बहुत है ना इसलिए। ये तो है। हाँ, हाँ कोई नहीं, थोड़ी देर में मौसम ठीक हो जाएगा तब दोबारा करके हाँ, देखेंगे। वो तो है, उसमें तो हो जाता है मगर बहुत गर्मी है ना, हाँ, वो मुझे तभी मैं पता है होल्ड आपका नहीं हो कर जाता सकती। है। हाँ, वो तो हाँ मुझे पता है, मगर असली योगा का मतलब ही यही है कि एक आसन को होल्ड करना। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, आपको अपने शरीर की जो चेंजेस होते हैं ना, बदलाव होते हैं, वो महसूस होने लग जाते हाँ, हैं। है ही ऐसा। ऊर्जा ऊर्जा का भी पता चल जाता है कि हमारे में कितनी हाँ, आप ऊर्जा है। थकते नहीं हो, हाँ उल्टा और एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। सही में सही में। पहले इतना बैठा नहीं जा सकता, अब मुझे इतना बैठा जा सकता है, बैक हाँ, पेन भी नहीं होता। पहले तो मैं हाँ। बैठ नहीं पाती थी, ऐसा ऐसा हो जाता था, अब इतना मैं हम्म। बैठ पाती हूँ। अरे हमारी क्लास, जब योगा की क्लास होती थी ना, योगा टीचर स्पेशली कहती थी कि कोई सहारा नहीं लेगा दीवार का, और 3 घंटे तक हमें ऐसे बैठना होता था, कमर सीधी करके। और जहां ये थोड़ा सा ऐसे हो जाते थे ना, वहीं पे आवाज आ जाती थी, सीधे बैठो। सीधे वही कमर, बैठो। फिर तक सीधी कमर रख के बैठना। धीरे 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 करके आदत पड़ गई, फिर नहीं, मजा आदत आने पड़ लग गई, गई। घर में भी हम लोग वैसे बैठते हैं तो ऐसा ही हाँ, बैठा हाँ, जाता है, ऐसा नहीं बैठा जाता है, ऐसा होता है ऐसे तो नहीं फिर भी बैठना, ऐसा। हाँ फिर ऐसे हो जाते हैं। हाँ, हाँ, टू बिल्कुल। व्हीलर चलाते भी ऐसा ही हो जाता है। इससे ये चलिए, इतना बढ़िया है। बेनिफिट हुआ मुझे। हाँ, ये और तो वो है। वो पानी की वजह से बहुत मुझे बेनिफिट हुआ है, और सौंफ जीरा वाला। अरे वो तो मैं हर किसी को बताती रहती हूँ।
जो भी हाँ मिल जाते थे कि मेरे को फैट कम करना है, ये कम करना है, मैंने कहा अच्छा ये लेना चालू कर दे। 3-4 महीने बाद बात करते हैं कि फैट कम हुआ या नहीं हुआ। बहुत 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 बेनिफिट हुआ है मुझे। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हाँ हार्मोन्स बालों का, बैलेंस होने लग मैम जाते हैं। बालों का झड़ना भी कम हो गया है मेरा। है ना। हाँ। हाँ मेरे देहरादून आकर के बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लग गया था क्योंकि यहाँ का पानी बहुत खराब है। मगर जब से मैंने हल्दी ये मेथी वाला पानी, मेथी के अथाह फायदे हैं, मतलब कि कहते खत्म नहीं होते उसके फायदे तो। बालों के, स्किन के लिए, हार्मोन्स के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है। वात नहीं बढ़ने देता, घुटनों का दर्द खत्म हाँ कर देता है ना। हाँ। हाँ सही में सही में। सिर्फ मे- गर्मी ज्यादा है ना, तो मेथी ज्यादा नहीं ले सकते, बस इतना ही है। हाँ बिल्कुल। हाँ तो सौंफ की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, मेथी कम कर लेते हैं, तो उससे बैलेंस हो जाता है क्योंकि सौंफ ठंडा होता है ना। हाँ सौंफ और जीरा ये बैलेंस कर देता है हाँ, उसको तो अब बेसिकली। से वो खत्म हो जाएगा ना, तो 2 चम्मच सौंफ कर दूंगी मैं। हाँ हाँ हाँ। आपने सभी एक एक चम्मच बताई, और इससे हाफ ऑफ मेथी बताई थी आपने मुझे, हम्म। तब 2 चम्मच कर दूंगी। मगर हेयर फॉल भी मेरा कम हो गया और ग्रोथ भी अच्छा होने लग गया है मेरे हाँ बालों का। धीरे धीरे अपने आप फर्क नजर आने लग जाता है, बाल अच्छे होने, स्किन अच्छी हो रही है, आईसाइट हाँ भी ठीक होने लग जाती है, बहुत सारे फायदे हैं इसके। नहीं सही में, और वो सुबह लौकी का, वो दोनों तो इतना, वो चमत्कारी वो रेमेडी है। बहुत चमत्कारी ही कुछ अच्छे। नहीं है। आप नेचर के खाना खाओ बस, और बस जो हाँ मर्जी खाओ हाँ जिंदगी में। मैंने बताया था प्रांश को, मैंने कल उसे कॉल किया था, मैंने कहा देख डाइट वाइट है ना कुछ नहीं होता। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग ये देख के खाते थे क्या कितना प्रोटीन खाना है, कितना कार्ब्स खाना है, मैंने कहा नहीं, वो खाते थे मगर उनकी दिनचर्या ठीक थी कि 6 बजे के बाद हम खाना नहीं खाएंगे। सही में। दिन में खा, तेरे को जितना मर्जी खाना है, मैंने कहा तू तो यंग है, तेरे को जितना खाना है तू खा, तू मोटा नहीं होगा। मैंने अभी हाँ नहीं होगा। हाँ तू एक्सरसाइज नहीं कर रहा, अच्छी एक्सरसाइज करता है, तो तू बस खाने का ध्यान दे कि शाम ढलते ही मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैंने इस नियम को अपनी पूरी जिंदगी अपना ले, पूरी जिंदगी अपना ले, मैं तू जिंदगी में कभी मोटा नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं आएगी तेरे को। सही में सही में। मैंने कहा हाँ तू फिर तो जो मर्जी खा, मीठा भी खा, फल भी खा, तला हुआ भी खा, छोले भटूरे भी खा, कुछ नहीं होगा तेरे को। वो चेंज किया था ना, लेकिन तो उसको सूट नहीं हो रहा था डाइट। हाँ फिर बताया उसने है बताया अच्छा। कि मैं मैम को कॉल करूं, मैं को हाँ कर ले तू, तो चेंज कर देंगे, तू तुझे सूट हो जाएगा, तो मैंने उससे ऐसे बोला नहीं। मैंने एक हफ्ते देख ले, नहीं समझ में आता उसका डाइट, मैंने कहा तू मुझे कॉल कर दियो, मैं दोबारा से मैं ही मेंटेन कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। हाँ हाँ है ना। ठीक हाँ। है। ठीक है ठीक है मैम। चलिए। क्या? जय श्री कृष्ण, जय श्री टेक कृष्ण। केयर। ठीक। बाय बाय।